अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शामिल करते हैं कराची से। कराची के इलाके बैंस कॉलोनी 8 नंबर पर सोशल स्टैंडर्ड्स कमेटी की जानिब से मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें इलाकाई मसाइल पर बात हुई। इस मीटिंग में इलाके के मौज़िज़ और उलमा कराम को भी दावत दी गई। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में और यहाँ पर जो है वो इलाके सतह पर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है और इलाके के अंदर इस कमेटी के अंदर इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। तो इसी हवाले से जो है हम आज बात करते हैं इलाके जो कमेटी के सदर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल स्टैंडर्ड्स कमेटी के सदर कुर्बान भाई, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इलाकी सतह पे जो आपने कमेटी बनाई है, क्या यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो नहीं आते? देखिए, हमने 3 साल पहले देखा था इनको जब इलेक्शन के दौर में। उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए को हमने अपनाया और हम इनके पास गए कि भाई ये हमें काम करके दो। मैं खुद चल कर नहीं गया कि कोई भी आज अगर ये बात को नोट कर ले जी गए और वो कहें जी कुर्बान तो नहीं आया, होता है ना, क्योंकि लोगों को चाहिए पॉइंट पकड़ना। तो हम ये मैं पॉइंट नहीं दूंगा। जो मेरे कमेटी के मेंबरान हैं जो मेरे साथ कमेटी में शामिल हैं वो उनके पास वक्तन फ़वक्तन गए कि भाई हमारी हेल्प की जाए, हमें जो है ना गटर सेवरेज लाइन जो है ना खोल कर दी जाए, उसकी सफाई के लिए कोई बंदे भेज दें, या हमें पानी की सहूलत मुयसर करें, या हमें रोड रास्ते सीधे करके दें। लेकिन उस पर कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर कोई स्वीपर वगैरह इनका आता था तो वो आकर के इस तरह काम करके चला जाता था कि जिसका कोई ना पाँव होता था ना सर होता था, मतलब कि किया ना किया बराबर होता था ना। बड़ी बड़ी इनकी मशीनें आती थी तो इनके साथ कुंडी मैन नहीं होते थे, मशीनों के साथ बड़े बड़े टैंकर आते थे पानी वो खींचने वाले वैक्यूम, वो वैक्यूम के साथ उनका जो है ना वो नहीं होते थे, कुंडी मैन नहीं होते थे, स्वीपर नहीं होते थे। लेकिन हम उन वैक्यूम टैंकरों का क्या करते, जो वाटर बोर्ड अपना बिला वजह का डीज़ल जला करके, यहाँ पर वो भी हमारे पाकिस्तान का ख़जाना है, हमारा टैक्स है, वो उल्टा उनका डीज़ल जो जलकर फ्यूल जो आता था यहाँ तक पहुँचते थे वो भी ज़ाया हो जाता था, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था हमें। तो ये हालात देखते हुए हम मुख्तलिफ़ ज़राए को हमने अपनाया, मुख्तलिफ़ हमने राब्ते किए। उसके बावजूद कुछ ना होने के मतलब कि बिल्कुल चांस नहीं थे, बिल्कुल वो ना होने के बराबर था। तो हमने ये मजबूरियाँ देख के, परेशानियाँ देख के, हमारे घर यहाँ हैं, हमारी लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ की प्रॉपर्टियाँ हैं, लोग यहाँ से घर बेच के कूच कर रहे थे। कोई शालतीव चला गया, कोई कहीं, हर बंदा यहाँ परेशान था। रोड रास्ता नहीं था, सेवरेज की लाइन जो है ना वो भी ठीक नहीं थी। तो हमने ये फैसला किया कि भाई हम अपनी एक कमेटी बनाएं जो अपनी मदद आप हम काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मदद आप ये रोड सीधा किया, हमने अपनी मदद आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेवरेज की लाइन जो है ना हमने वो क्लियर की। फिर मुख्तलिफ इन्हीं के नुमाइंदे जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं बड़े मतलब कि एक उससे कह रहा हूँ, दुख का इज़हार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने अफवाह फैला दी जी कुर्बान भाई को रोड सीधा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमए ने, उनके असिस्टेंट इसरार ने जो है ना वो मट्टी फराहम की है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इसरार भाई का नंबर नहीं है आप लोगों से, या मैं इसरार भाई से मुखातिब होकर के कहता हूँ कि भाई मुझे आपने कौन सी मट्टी दे दी कि यहाँ लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया। इसरार भाई ने एक गटर का ढक्कन तक नहीं दिया, एक गटर का जो ढक्कन होता है ना वो आज तक नहीं दिया। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारा कॉल हमारी रिसीव करते हैं, हमसे राब्ते में हैं, हम इस वजह से उनकी तारीफ़ भी करते हैं, हम उनको उनकी इज़्ज़त भी करते हैं कि यार वो अगला बंदा फ़ोन उठाता है और हमारी इज़्ज़त करता है, तो हम इस वजह से उसको भी इज़्ज़त देते हैं। अगर एमपी एमएनए हमारी इज़्ज़त करेंगे, हमारी सुनवाई करेंगे, हमसे राब्ते में आ जाएंगे, हम उनको भी इज़्ज़त देंगे। हमारा काम है इज़्ज़त देना, तो हम इंशाल्लाह इज़्ज़त देंगे। हमारी कोई किसी पार्टी के साथ मुखालफत नहीं है, हमारी कोई किसी पार्टी के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी कोई सियासी पार्टी है, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूँगा, ना मेरी किसी पार्टी के साथ मुखालफत है। हमें सिर्फ एक ही लालच है, हमने जो कमेटी बनाई है वो इसलिए बनाई है कि हमारे इलाके का काम हो जाए। ये बताएं कि कभी इलाके के मसाइल पे आला हकाम ने आपसे रब्ता किया कि जैसे सेवरेज हो गया, पानी का मसला हो गया, गैस का मसला हो गया, उसके लिए कभी उन्होंने आपसे रब्ता किया या कभी कोई मसला हल किया? हमसे अभी तक कुछ भी कोई नहीं रब्ता किया, नहीं हमसे कोई मिले हैं। जैसे हम लोग अंधेरे में थे उसी हालत में हम लोग अभी तक अंधेरे में थे, और मेहरबानी इस कमेटी वालों की और कुर्बान भाइयों की जो हमको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेके आए। तो ये जब से कमेटी बनी है तो मकसद ये है कि ये सारे मामलात हल हुए हैं?
जब तक ये कमेटी बनी है यहाँ से तो वहाँ तक हम लोग बोल रहे सारा काम हमारा हल किया हुआ है और हम लोग बिल्कुल उजियाले के अंदर बैठे हैं। पहले हम लोग गटर लाइन की परेशानी थी, पानी की परेशानी थी, गंदगी की परेशानी थी। जब रोड में गंदगी होती थी हज़ारों बंदे हमको गालियाँ देते थे, भाई ये गंद क्यों मैंने तुमने फैलाया हुआ है। भाई हम लोग जाएँ कहाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम लोग उस जो कचरा हम उस जगह पर फेंकें, जो फेंकने की जगह थी हम रोड में ही फेंकते थे। जब से ये कमेटी और कुर्बान भाई ने हमको साथ दिया तो वहाँ से इंशाल्लाह हमारी गली के अंदर नहीं को कचरा है, नहीं को गटर का पानी है। इंशाल्लाह जब तो रोड हम देखते थे इतना बड़ा रोड था, तो जब इतना छोटा रोड हो गया था 2 आदमी गुजरते थे तो 3 आदमी गुजर नहीं सकते थे। और जहाँ से कमेटी के साथ हम लोग हुए तो इंशाल्लाह जब 3 गुजरे 50 बंदे जा रहे हैं और बल्कि 3-3 गाड़ी एक साथ भी जा रही, इतना रोड खुला हुआ है। मतलब आप कमेटी से मुतमईन हैं? बिल्कुल हम मुतमईन हैं कमेटी से। जब तक कमेटी है जब तक हम हैं, इंशाल्लाह इनका साथ देंगे। जब तक ये चलेगा, ये आगे हम पीछे, साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारा दम है तो जब तक इसके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू।